नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा हमें कैसे करना चाहिए, कैसे कलश बनाना चाहिए, कैसे हमें अपने बच्चों के लिए विद्या बुद्धि के लिए क्या विशेष पूजा में सामग्री इस्तेमाल करना है, माता रानी को क्या भोग लगाना है और जो ये मोर पंख है इसे हमें बाद में क्या करना चाहिए। बहुत सारी बातें आज के इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कलश बनाना देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक लोटा लिया, उसके गले में मौली बांधी है और स्वस्तिक लगाया है। आसन पर रखते हुए हम इसमें जल भरेंगे और जल के बाद इसमें कुछ विशेष चीज़ें डालनी है, जैसे कि चांदी का सिक्का, हल्दी की गांठ और सुपारी, लौंग, इलायची। और इसके साथ में आपको पत्ते डालने हैं, तो आम के, पान के या फिर अशोक के पत्ते जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिए हैं आप रख सकते हैं। इसके ऊपर चावल से भरा पात्र रखना है। तो बसंत पंचमी है, पीले रंग की प्रधानता देखते हुए पीले रंग का भरा पात्र मैंने रखा है। और इसके ऊपर हम रखेंगे श्रीफल, जो कि हमने नारियल को चुन्नी से ढक दिया है। इसके ऊपर मौली बांधी है और थोड़ा सा तिलक भी कर दिया है। इस तरह से आसन आपको तैयार कर लेना है। माता रानी को चावल का आसन देकर आप प्रतिमा विराजमान कर दें और सामने अष्टदल कमल बनाना है। और इसके ऊपर हमने रखना है एक घी का दिया, जो कि माता की पूजा में आप घी के दिए ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा शुभ होता है। इस तरीके से अब बारी आती है गौरी गणेश की। तो हमने गौरी माता को अपने हल्दी से ही बनाना है अपने हाथों पे। इस तरह से कुछ फटाफट से आपको हल्दी से माता गौरी तैयार कर लेनी है। और इनके लिए आसन हमने देना है पान के पत्ते का, आप चाहें तो फूलों का भी दे सकते हैं। अब बारी आती है भगवान गणेश को आवाहन करने की, यानी कि सुपारी पर भगवान गणेश का आवाहन करेंगे, उनके मंत्रों का जप कर लें या भगवान गणेश का ध्यान करते हुए इस तरह से मौली पूरी सुपारी पर आपको लपेटना है। पूरी सुपारी आपके ढक कर रेडी हो जाती है और यहाँ भी उनको आसन पर विराजमान कर देना है। पूजा की जो भी चीज़ें हैं, पीले अक्षत, हल्दी, अष्टगंध, धूप, घंटी, ये सारी चीज़ें आपको चौकी पर रख लेनी है। और जो विशेष ये है तिलक केसर वाला, तो केसर के 2-4 धागे आपको चांदी की कटोरी में रखना है और हल्दी 1 पिंच लेना है। इसमें हम मिलाएंगे गंगा जल और अपनी अनामिका उंगली से इसे मिक्स करते हुए चौकी पर रख लेना है। अब हम सभी चीज़ों को शुद्ध करेंगे, तो मंत्र शुद्धि का पढ़ते हुए आप सभी चीज़ों को शुद्ध कर सकते हैं या फिर आप ऐसे ही भगवान गणेश का नाम लेते हुए शुद्ध कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको घंटी की ध्वनि करनी है, जिससे कि सारी नकारात्मक ऊर्जा यहाँ से समाप्त हो जाए, शुभता का वास हो। इसके बाद माता सरस्वती का ध्यान करें, भगवान गणेश का ध्यान करें। अब पहला स्टेप होता है पूजा का कि हम दीप प्रज्वलित करें। तो जो दिए हैं आप उन्हें प्रज्वलित कर दें, साथ ही साथ आपको धूप भी जलाकर रख लेना है। इस तरह से जल घुमाकर दीप देवता को प्रणाम करें, हल्दी कुमकुम का तिलक करें और पुष्प चढ़ाएं। कुछ मीठा आपको भोग लगाना है और धूप दीप दिखाकर दीप देवता को प्रणाम करना है। इस तरह से जल घुमाएं और प्रणाम करें। अब बारी आती है हम कलश का पूजन करें, तो उसके पहले जो मोर पंख है उन्हें आप रख लीजिए। इस तरह से कलश पर भी जल का छिड़काव करें, हल्दी कुमकुम लगाएं, अक्षत छिड़कें और पुष्प चढ़ाएं और कलश देवता में आवाहित सभी देवी देवता को नमस्कार करें। अब इस तरह से पूजा के बाद बारी आती है भगवान गणेश और माता गौरी की पूजा की। तो स्नान करा दीजिए, पीले अक्षत और उन्हें वस्त्र के रूप में मौली आप धागे के रूप में इस तरह से पहना सकते हैं गौरी माता और भगवान गणेश को भी। साथ ही साथ आप जनेऊ भी पहना दें। दोस्तों मेरी वीडियो स्किप हो चुकी है, तो आप इसे ज़रूर पहनाएं। अब हम माता पार्वती को भी स्नान कराकर उन्हें वस्त्र धारण कराएंगे। तो पीले रंग आप पहनाएं, पीले रंग के वस्त्र, जल घुमाएं। इसके बाद जो आपका तिलक है, अष्टगंध, हल्दी, कुमकुम, इस तरह से तिलक करें माता को भी, गौरी गणेश को भी। और उसके बाद आप सिंदूर लगाना ना भूलें, क्योंकि गणेश जी को सिंदूर बहुत ही प्रिय है, तो आप सिंदूर लगाएं। और वहीं पर माता सरस्वती की भी पूजा इसी तरीके से आपको बारी बारी सभी चीज़ें अर्पित करते हुए करनी है। अब जो आपने केसर का तिलक बनाया है उसे भी माता को लगाना है। और जो यहाँ पर तस्वीर में आपके पुस्तक हैं, वाद्य यंत्र है, सभी पे केसर का तिलक आप लगा दें। उसके बाद पीले पुष्पों की माला से माता रानी का श्रृंगार कर दें। वहीं पर जो आपने श्रृंगार की चीज़ें अलग से रखी हैं, चूड़ी, बिंदी और सबसे प्रमुख है दोस्तों इत्र।
इत्र पूजा में बहुत प्रमुख माना जाता है। तो इत्र भी आप कॉटन में लेकर रख सकते हैं या फिर आप उनके कपड़ों में इत्र लगा सकते हैं। तो यहाँ पे माता रानी का श्रृंगार हो चुका है। अब बारी है हमें अपने बच्चों के विद्या बुद्धि के लिए विशेष तरीके से जो ये नए पेन आपने खरीदे हैं इनका पूजन करने की। तो आप इनमें हल्दी कुमकुम लगाएं, तिलक करें पेन को, और इसे जब भी आपका एग्जामिनेशन हो इस पेन का इस्तेमाल करें। पूरे साल के लिए पेन आप इकट्ठा करके इस तरह से नए पेन का पूजन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे है गुलाल जिसे अबीर भी कहा जाता है। तो रंग पंचमी है तो अबीर लगाना ना भूलें। देवताओं को अबीर समर्पित करें इस तरह से। और अब इसके बाद आपको जो आपका पुस्तक है, जो आपने देवी देवताओं के पठन पाठन के लिए पुस्तक इस्तेमाल करते हैं, तो एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे जो पुस्तक है। उसके पहले आप धूप दीप दिखा दीजिए। जो भी पास में ही है, अभी हम आपको पुस्तक सामने करके दिखा देते हैं। ये देखिए भगवत गीता की पुस्तक है, और जो हमारे दुर्गा सप्तशती का पाठ है या फिर आपके चालीसा संग्रह है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रख लेनी है। अब हम बात करते हैं भोग प्रसाद के लिए कि क्या विशेष हमें लगाना चाहिए। तो देखिए ऋतु फल आप ले लीजिए, और साथ ही आपको पीली मिठाइयाँ या फिर दूध से बनी मिठाइयाँ, पंच मेवे का भोग माता रानी को आप लगाएं। इस तरह से सामने आप रख सकते हैं प्लेट के साथ में भी, या माता रानी के सामने कुछ चीज़ें आप रखकर जल घुमाकर माता रानी को आग्रह करें भोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए। हे माँ, जो हमसे बन पड़ा है वो सभी चीज़ें आपके सामने समर्पित है। अब बारी आती है मुख शुद्धि की। जब भी हम भोग लगाते हैं उसके बाद मुख शुद्धि कराई जाती है। तो एक पान के पत्ते पर सुपारी, इलायची, लौंग, ये सारी चीज़ें आपको माता रानी को और भगवान गणेश को समर्पित करना है। साथ ही साथ आपको दक्षिणा भी समर्पित करना है। इस तरह से सारी पूजा संपन्न करने के बाद बारी आती है मंत्र जप की। तो मंत्र जप कैसे करना है, कैसे माला पकड़ना है, वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो इस तरह से मिडिल फिंगर पर आपको अपने जो माला है इसको ऐसे कर लेना है, और जो सुमेरु है उसे अपनी तरफ रखते हुए मंत्रों का जप करते हुए एक एक मनके को नीचे करते जाना है। तो मंत्र कौन सा होना चाहिए वो भी आप समझ लीजिए। ओम ऐं शारदे नमः, इस तरह से मंत्रों का जप कर लें। उसके बाद आप जो भी पाठ करना चाहते हो पाठ कर लें। पाठ करने से पहले पुस्तक पर थोड़ा सा हल्दी कुमकुम का तिलक कर लें, अक्षत छिड़क दें और धूप दीप दिखाकर पुस्तकों पर, तब उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए। तो देखिए आप कोई भी पुस्तक पढ़ सकते हैं, जैसे कि गीता का पाठ कर सकते हैं, या फिर ये जो सरस्वती चालीसा है उसका भी पाठ आप कर सकते हैं। सरस्वती वंदना भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो ये सरस्वती पाठ है, चालीसा है, उसका पाठ हम लोग अपने घर में करते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से आप जब चालीसा पढ़ लें तो माता रानी की आरती करना ना भूलें। आरती ज़रूर करें दोस्तों। आरती में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो इस तरह से आपको आरती का पात्र तैयार करना है। उसमें हमने कपूर घी में डिप करके रखे हैं, थोड़े से चावल डालकर एक घी की बत्ती आपको लगा लेनी है अलग से। अब इसके बाद माता रानी का आरती करना है, और माता रानी का जो सरस्वती वंदना है वो भी आप कर सकते हैं। सभी को धूप दीप दिखाते हुए इस तरह से पहले शीतलीकरण कर लें, और फिर माता रानी को आप ये आरती दिखाएं, फिर शीतलीकरण करें, उसके बाद स्वयं आरती लें। जो आपके बच्चे हैं उनसे भी आप पुष्प चढ़ाएं, भोग लगाएं, और आरती उन्हें भी करने के लिए बोलें। और जो आपके घर की संग्रहालय में पुस्तकें हैं उनको भी आप धूप दीप दिखाकर उनका पूजन ज़रूर करें। तो इस तरह से बसंत पंचमी के दिन आपको अपने घर में अपने परिवार के साथ में पूजन करना होता है। अब बारी आती है जो आपने ये मोरपंख चढ़ाए हैं इनका हमें क्या करना है। तो देखिए पूजा के बाद इन मोर पंख को लेकर अपने बच्चों के उन पुस्तकों में रखना है जो ज़्यादा उन्हें टफ लगता है। तो इस तरह से आप इन मोर पंखों को रखें और पेन को सहेज कर रखें। किसी विशेष एग्जामिनेशन में आपको उनका इस्तेमाल करना है। तो ये जो हमारी पुस्तकें हैं हमने पहले से इन्हें साफ़ कर लिया है, झाड़ लिया है, धूल गंदगी नहीं है, और धूप दीप दिखाया है। हल्दी कुमकुम का तिलक करते हुए हम सभी पुस्तकों पर इस तरह से कपूर की आरती करेंगे, क्योंकि ये पुस्तकें हमारे पठन पाठन की हैं। इनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो इन्हें इस दिन चार्ज करना बहुत ज़रूरी है।
तो आप भी इस तरह से अपने घर में बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की आराधना करें और अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए, उनके अच्छे पढ़ाई के लिए माता से कामना कर सकते हैं, विद्या बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अपने घर में पूजा करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। जय माता दी। माता सरस्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।